यही प्रेशर कहीं ना कहीं सरकार को वहां पर महसूस हो रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। जम्मू कश्मीर और भारत पाकिस्तान बॉर्डर राज्यों को की मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर सारे अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियां वहां भेजने का फैसला लिया गया है। इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी की कंपनियां भी शामिल है। सभी अर्धसैनिक बलों की करीब 137 कंपनियां वहां भेजी जा रही है। बॉर्डर वाले राज्यों में महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा और बॉर्डर पर रह रहे लोगों की सुरक्षित जगह पहुंचाना उनकी प्रमुख ड्यूटी होगी। यह बहुत बड़ा फैसला इस वक्त किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से शेलिंग पाकिस्तान के तरफ से लगातार हो रही है सतीश शर्मा, उससे यह साफ नजर आता है कि अब भारत को यह कदम उठाना होगा। पाकिस्तान इतने जल्दी मानने को तैयार नहीं होगा। यही इसका अर्थ निकाला जाए, मतलब निकाला जाए। शाहिल, सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक खुशखबरी आपको दे रहा हूं कि कल जो रऊफ अजहर बुरी तरह क्रिटिकल इंजर्ड हुआ था सिंदूर हमले में, उसकी मौत हो गई है। नंबर 1, ये भारत के लिए सर, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक भारत सरकार ने भी नहीं की है। हाँ, ये आ गया है, ही वॉज क्रिटिकल। नंबर 2, जहां तक पाकिस्तान के इस रिटेलिएशन का सवाल है, ये 100% एक्सपेक्टेड था और पाकिस्तान इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं कर सकता था। लेकिन जिस तरह से उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो चाइना का है, HQ9, वो हमारी S-400 के सामने टिक नहीं पाया और हमने उसको वहीं की वहीं क्रिपल कर दिया है। तो एक कॉरिडोर हमारी फोर्सेस के लिए बना हुआ है एयर के लिए। आप समझिए कि एयर एक फेवरेबल सिचुएशन होती है और दूसरी एयर सुपीरियरिटी होती है, तीसरी जो है एयर डोमिनेंस है। तो हमने अभी तक एयर फेवरेबल सिचुएशन हमारे पास थी, इसलिए सिंदूर ऑपरेशन में हमने 9 टारगेट्स को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर दिया। दूसरी एयर सुपीरियरिटी लेने के लिए जो एक्शंस हैं दे आर ऑन, और अभी तक हमारे पास एयर सुपीरियरिटी बनी हुई है। लेकिन हम एक रेस्ट्रेंट कर रहे हैं, एक मिडिल फेज पर जा रहे हैं। हमने आउटराइट इसको एक्शन में नहीं बदला है। लेकिन एक बात जरूर है, फ्रॉम पाकिस्तान इट इज हैज बीन डिक्लेयर्ड एंड एक्टेड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। जब हमारे डिफेंस के इंस्टॉलेशंस पर उन्होंने अटैक किया है, हमारे इतने सिटीज पर 15 प्लेसेस दे हैव अटैक, तो आप इसको एक्ट ऑफ वॉर में ही लेंगे। पाकिस्तान की तरफ से ये फुल फ्लेज्ड वॉर हिंदुस्तान के खिलाफ लॉन्च हो चुका है। देयर इज नो कैलिब्रेशन इन दिस एंड देयर इज नो डेलिब्रेशन इन दिस। सो सेकंड पोजीशन ये आती है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है और किस लेवल तक कर सकता है। पाकिस्तान अंदरूनी सिस्टम में भी बलूच से बहुत बुरी तरह से जख्मी है और जो दूसरे प्रांत हैं उनसे भी है। इसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्रिपल पोजीशन पर है। लेकिन उसके बावजूद जनरल मुनीर जो पाकिस्तान का चीफ है, उसको जो फ्री हैंड मिला है गवर्नमेंट से, वो इतना तो करेगा ही। और उसने जो भी की है अभी तक अपनी हद पार कर दी है। आतंकवादियों की जमीन को हमने जमींदोज किया। उसने उनके सपोर्ट में एक देश पर उनके सपोर्ट में फुल फ्लैश वॉर लॉन्च कर दिया है। अभी डेलिब्रेशंस की गुंजाइश इसमें नहीं है। नाउ इट इज ए फुल फ्लैश वॉर। ओनली इंडिया इज, अभी भी हिंदुस्तान बहुत कुछ रेस्टेंट्स कर रहा है। हमने जस्ट बगलियार बांध से और सलाल डैम से जो पानी छोड़ा है, या इससे पहले हमने सतलुज का पानी बंद किया है। ये हमारी वो धर्म नीति पर चलने वाला युद्ध की बात है। पाकिस्तान एक हैवानियत कंट्री है, उसकी जबान का, उसके एक्शंस का, इसका कोई फायदा अभी हिंदुस्तान के पास आखिरी जो सिस्टम है उस पर आ जाना चाहिए। ये देश सनातनी देश भी है और भगवान राम ने भी समुद्र से कहा था 3 दिन के लिए भाई रास्ता दे दो। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की पोल उसी दिन खुल गई थी जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, क्योंकि 9 जगह पर जब भारत ने सटीक टारगेट किया, तब भी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भारत के इस टारगेट को नहीं रोक पाया, टारगेट करने को नहीं रोक पाया। लेकिन कुल मिलाकर जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है, मेजर जनरल AK सिवाच, जिस तरीके से फायरिंग पाकिस्तान के तरफ से चल रही है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही है, जिस तरीके से शेलिंग लगातार की जा रही है, हमने जवाब दिया। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके ये बात साफ कर दी है कि अगर हमारे सिविलियंस को भी मारा जाएगा तो उसे भी हम लोग एक्ट ऑफ वॉर करार देंगे और उसका भी हम जवाब देंगे। लेकिन अब सीधे सीधे यहां पर उल्लंघन किया जा रहा है और भारत के जो शहर है उनको टारगेट किया जा रहा है। और आज ही सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चलेगा, वो अभी तक बंद नहीं हुआ है। 5:30 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस पर की जा रही है।
लेकिन क्या इसका मतलब यह हम निकाल के चले कि इसी तरीके की कार्रवाई दोबारा होगी? जिस तरीके की कार्रवाई हमने कल देखी, उसी तरीके की कार्रवाई दोबारा होगी? हाँ बिल्कुल। देखो साहिल, एक चीज सोचनी पड़ेगी आपको कि जो भारत ने हमला किया पाकिस्तान पे, उसके जो 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया, और हमने कोई सिविलियन और कोई मिलिट्री टारगेट को टच नहीं किया, तो उसका जवाब तो उसको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो अपने अवाम को क्या मुंह दिखाएगा? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी का ये एक प्रकार रूपरेखा है। तो ये सच्चाई है, वो कोशिश करेगा। अब उसने एक कोशिश की थी आज रात को, मगर वो विफल हो गया, क्योंकि जिस प्रकार से उसने ड्रोन्स को भेजा भारत की तरफ, हमारा जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, मल्टी टियर्ड है, उसने उसको वहीं पर नष्ट कर दिया हवा में। तो अब ये तो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं उसको बहुत चोट लगी है। पहले तो उसके ये 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गए, जैसे मोहम्मद और लश्कर तोबा और हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर बर्बाद हो गया, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, और जो मसूद अजहर का भाई है, जो कि रौफ, वो भी इंजर्ड है या मर गया है, मगर बहुत ही हालात उसके खराब हैं, अगर वो अभी तक जिंदा है। तो ये सच्चाई है। पाकिस्तान को अब कुछ न कुछ करेगा, मगर एक तरफ है, एक तरफ कुआ, एक तरफ खाई। वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि वो लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं।